गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज हम करेंगे अभी उसके यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स आई जे के इन वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए अपने पास ये चीज थी A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और C कैप या N कैप, जो कि आपने मारा रखा था N कैप, ये डायरेक्शन है, तीसरा कंपोनेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहां पे I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K करना चाहूं तो देखिए क्या होगा। देखो I क्रॉस I, इसका मतलब A क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस A का मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। किस में है? एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। लेकिन डायरेक्शन देखो आप कितनी रहेगी, यूनिट वेक्टर्स है ना, तो डायरेक्शन I कितना हो गया? 0, क्योंकि सारे टर्म में क्या हो गई? 0। डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। इसी तरह J क्रॉस J भी आप करेंगे तो 0, और K क्रॉस K करेंगे तो भी क्या होगा? 0। ओके, ये लास्ट तरह ही है। उसमें क्या था? I क्रॉस I की वैल्यू कितनी थी? 1, क्योंकि उसमें जब पैरेलल चल रहे थे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती थी? 1। और यहां पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ओके, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अगर मैं कर दूं I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K। अब वेक्टर प्रोडक्ट की कंडीशन यही है कि I और J दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। N कैप का मतलब एक तीसरा वेक्टर आएगा अपने आप, जो इसके इस I और J प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उसमें था ना C जो परपेंडिकुलर था, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? K। भाई ये साइड, ये 3 डायमेंशन है, ये K ऊपर की तरफ भी हो सकता है और किस तरफ हो सकता है? नीचे की तरफ। तो I क्रॉस J, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? K। समझ गया होगा ना इस चीज को अच्छी तरह, ठीक है। J क्रॉस K की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? I, क्योंकि परपेंडिकुलर दोबारा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? J। नहीं समझ गए इस चीज को? इससे अपोजिट मल्टीप्लाई हम करें, J क्रॉस K, J क्रॉस I, J क्रॉस I, K क्रॉस J, I क्रॉस K। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। A क्रॉस B जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस B क्रॉस A। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएंगी अब किस में हो जाएंगी? माइनस K कैप माइनस I कैप माइनस J कैप। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद हुई। बताइए, दीज आर द कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट्स I, J और K। ठीक है बहुत आसान, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस।
ठीक है, डेली इस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या बताया था और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को अच्छी तरह से। वेक्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट में तो ये वैल्यू आ गई, स्केलर में क्या था, ये सारी वैल्यू तो कैसी थी, 0, और इनकी वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, क्योंकि वहां पे cos 0 की वैल्यू कितनी थी, 1, और cos 90 की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये सारी 0। ओके, अब इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम करेंगे दोबारा, वही काम हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अब। तो लास्ट टाइम हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के करेंगे। तो देखो, आप सीधा लिख लेना, ए वेक्टर क्या होता है, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। इसी तरह बी वेक्टर क्या होता है, बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। ओके, अब इनके कंपोनेंट्स हमें देखने हैं किस तरह लिखे जाएंगे। इनका मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी। ठीक है, पिछली बार हमने किया था ए डॉट बी, तो वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, अपने पास ये वैल्यू आई थी। आज देखते हैं क्रॉस करने पे क्या होता है। तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस देखो आप, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बीच में डॉट नहीं लगाना, क्या लगाना है अब, क्रॉस, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ओके, मल्टीप्लाई हमने की तो देखो क्या आएगा, पहले इन तीनों की इसके साथ ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस में ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। ध्यान ये रखना यहाँ पे डॉट नहीं यूज करना आप, ठीक है, तो मीनिंग इस सारा बदल जाएगा। ठीक है, प्लस में ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है, अब इसकी तीनों के साथ ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस में ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस में ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ओके, इसी तरह अब इसकी ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे कैप प्लस में ए जेड बी जेड के क्रॉस के कैप। ये सिंपल से हमने क्या किया है, इनकी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, मल्टीप्लाई के दौरान हमारे पास ये 9 टर्म आएंगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है ना, तो कितने टर्म्स बनेंगे अपने पास, 9। ओके, अब इन 9 टर्म्स में आपको यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। देखो ए क्रॉस बी क्या होगा अपने पास, देखिए आई क्रॉस आई, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी, 0। क्या बताई थी, 0 प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या थी, के कैप। अपनी कॉपी में देखिए आपको मिलेगा वहीं पे। ठीक है, इससे पहला टॉपिक वही हुआ था। प्लस में ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस क्या होता था, जे कैप। ठीक है, दूसरी टर्म में देखिए
ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ये क्या होता था माइनस के कैप प्लस में जे क्रॉस जे 0 और जे क्रॉस के ए वाई बी जेड जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप। तीसरी वाली टर्म में आइए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे कैप प्लस में ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा 0 के क्रॉस के कैप। ये बेसिकली हमने मल्टीप्लाई की है और आई जे के इनकी वैल्यूज पुट की है बस हमने, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना काम। आगे देखिए, अब इसका आगे का ये पार्ट है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो के की दो टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो दोनों से के कैप कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा देखो। पहले आई की देख लो आप, ठीक है, ऑर्डर वाइज कर लेते हैं, पहले आई की हम ले लेते हैं। तो आई की दो टर्म है ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ओके। देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस, अब जे कैप की देखो आप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, देख लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगली टर्म कौन सी बच गई के कैप की, तो के कैप कॉमन लेके देखो के कैप, वेयर इज के कैप ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो अपने पास रिजल्ट क्या है अब ये, दिस इज द रिजल्ट फॉर ए क्रॉस बी, ठीक है। मीन्स स्केलर प्रोडक्ट में तो क्या आता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसमें 6 टर्म्स आई है, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स, उसमें 3 टर्म्स थी, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेटिव और शॉर्टकट मेथड है, क्यों, क्योंकि इससे मतलब एक्सप्लेनेशन या आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हर बार ये याद नहीं रहेगा, ठीक है, किस तरह ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इतना लंबा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट रूल भी है, शायद आपने 10th क्लास में कभी पढ़ रखा हो, डिटर्मिनेंट, सुना है नाम कभी डिटर्मिनेंट का, उस डिटर्मिनेंट से हम खोल सकते हैं इसको। देखो आगे किस तरह करेंगे, यहां तक समझ में आ गया वो सभी को, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, इजी था यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्टरनेटिव मेथड इसका, देखो रिजल्ट आपके सामने मैंने रख दिया है, अल्टरनेटिव मेथड देखो आप इसका, किसी ने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहां से समझने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो ये दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये सिंबल किसका है डिटर्मिनेंट का। यहां पे 3 कंपोनेंट है आई जे और के, है ये आई जे और के। आई में इस तरह लिख लो आप ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ओके। एक में रो में ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड,
अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है उसको आप ध्यान से सुनिए एक बार। आप देखो किसी भी डिटरमिनेंट को खोलने का तरीका क्या है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको कॉपी नहीं करना, आपको तो सीधे ये करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा खराब करूँगा। देखो सबसे पहले आप आई कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो आई वाली लाइन को इस तरह कर लो, ठीक है। तो इस स्क्वायर के अंदर कितनी चीजें बच गई, 4। इस तरह देखनी है आपको। देखो इस स्क्वायर के अंदर कितनी चीजें बच गई, 4। इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है ऐसे। देखो आप कैसे करोगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। उसमें देखो यही है ना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। पहला काम समझ में आया, ये मतलब 1-2 बार आप करोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा जे कैप, देखो जे कैप को जब आप कवर करेंगे, ठीक है, तो ये आई वाला सिस्टम यहाँ पे लिया। अब आई वाला क्या था, क्योंकि आई साइड स्क्वायर नहीं बनेगा ना, स्क्वायर साइड बनेगा, ए एक्स और क्या बन जाएगा, बी एक्स, ठीक है। जे का आपने किया, इसी तरह करो आप, ठीक है, ए जेड बी एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू में जे कैप। क्या आप इनको समझ पा रहे हैं? नहीं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। देखो दोबारा सुन लो क्या है, आई जे के आपने डिटरमिनेंट के अंदर लिखे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इनके कंपोनेंट हम देखना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले आई के देखना चाहते हैं तो आई वाली लाइन को बंद कर लो आप और एक यह लाइन खींच लो, तो स्क्वायर के अंदर 4 चीजें बचेंगी। उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसा है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, समझ गए ना आप, ऐसे कर लो ऐसे, ठीक है। इस तरह जे कैप का आपने देखा, तो जे कैप के अंदर आगे स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो इस आई को हम उस साइड ले गए। अब देखो स्क्वायर बन गया ना, दोबारा वैसे ही मल्टीप्लाई, ए जेड बी एक्स बी जेड ए एक्स। इसी तरह तीसरा देखो आप एक बार, जो नहीं समझ में आया तो तीसरा में देख लो, तीसरे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अब ये स्क्वायर बन गया ना, 4 चीजें यहाँ पे आ गई, वही मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू में कितना हो गया, के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इनमें आप देखो एक बार, कहीं दोनों इक्वल हैं या दोनों इक्वल नहीं है। तो आई थिंक दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज के बाद डिटरमिनेंट का रूल जब आप खोलोगे तो इस तरह खोलोगे, ठीक है। डायग्राम आपको ऐसे बनाना, ठीक है, कभी डायग्राम को आप गंदा कर दो मेरी तरह, ठीक है। डिटरमिनेंट ये है, ओके, दिस इज डिटरमिनेंट। तो आज के बाद जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो आप इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना काम? एक एग्जांपल करते हैं इसमें, देखो किस तरह करेंगे। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और स्केलर दोनों पे एक एक एग्जांपल करते हैं और फिर आज की वीडियो को हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। फिर भी कोई डाउट लगे या आप अपनी तरफ से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से आपको कोई भी न्यूमेरिकल है, आप मेरे व्हाट्सएप में कभी भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, कोई फोर्स है वो दे रखा है इतना, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन में, ठीक है। इसी तरह कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप,
मीटर में, ठीक है। इसमें आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क। तो 10th में मैंने आपके सामने एक बार जिक्र किया होगा कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू में मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर जहां पे वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो कौन सा होता, डॉट। लेकिन अब परपेंडिकुलर आ गया तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये क्रॉस, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू रखो बस। आप देखो टाउ की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो देखो आई जे के, ओके। 2i कैप 2 माइनस 3 4 3 2 3, ठीक है। अगर वो पीछे वाला रूल आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा समझिए इस रूल को। देखो आई वाले को ये कॉपी में करने हैं आपको, ठीक है। आई वाले को आप कंप्लीट किया, देखो मल्टीप्लाई किस तरह करनी है, इस तरह और इस तरह, बीच में माइनस। तो 3 3 जा 9, माइनस का सिंबल है माइनस, माइनस 4 2 जा 8, इनटू में कितना बच गया, आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप। देखो दिस इज जे कैप, तो आई को कहाँ ले आएंगे आप, यहाँ पे 2 और 3, ओके। मल्टीप्लाई फिर ऐसी 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 ये मल्टीप्लाई ऐसे चलनी है आपको, ठीक है। 12 3 2 जा माइनस 6 प्लस के, देखो दिस इज के, स्क्वायर में ये है, ये माइनस ये, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, माइनस 3 3 जा कितना हो गया माइनस 9, लेकिन माइनस माइनस पहले से है तो प्लस क्या आ जाएगा 9। तो अपने पास कितना रिजल्ट आएगा, माइनस 17 आई कैप, ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है बोर्ड पे, माइनस नहीं है, ठीक है। प्लस 6 जे कैप प्लस 13 के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर टॉर्क, ओके। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मेथड समझ में आया। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत मेथड है, आपके आगे तक काम आएंगे, ठीक है। अच्छा ये माइनस नहीं है बेटे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मतलब ये बोर्ड पे ऐसा है, ठीक है। दिस इज प्लस, ठीक है, ऐसे ही प्लस 12, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, फाइंड एंगल बिटवीन देम। कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो देखो किस तरह निकालो, देखो अभी आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा सी कैप, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया है कि आपको क्या यूज करना है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे पहले ही मोड लगा दिया ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन का यूज नहीं करना। ए बी साइन थीटा √3, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कोस थीटा, ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा कितना बच गया √3, ठीक है। और साइन अपॉन में कोस क्या होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3। और tan की ऐसी कौन सी वैल्यू पे √3 होता है, तो tan 60 पे होता है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखता हूँ tan 60, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ओके। समझ गए होगे इस क्वेश्चन को भी, ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो देखता हूँ इसको एक बार। एक क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 2 and 3,
ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3, तो मतलब दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड क्या दे रखे हैं 2 और 3, ए और बी, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, ये वैल्यू आपको दे रखी है 3√2 या 3√2। यहां भी आपको एंगल फाइंड करना है थीटा। देखो किस तरह करोगे, इजी है। फॉर्मूला आपको पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3√2 और ए बी 2 इंटू में 3 और क्या हो गया कोस थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 अपॉन में कितना बच गया 2 इज इक्वल टू क्या गया कोस थीटा। √2 अपॉन में 2, इसको क्या लिखता हूं मैं 1 अपॉन में √2। और कोस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जब जहां पे 1 अपॉन √2 होता है, तो कोस 45 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 45 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ये आपको सोल्व करने हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। क्लियर हो गए आपको सारी चीजें, ठीक है। इनको आज आप कॉपी में करना। कोई भी डाउट आपके मन में हो किसी भी तरह का वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी मैसेज छोड़ सकते हैं और आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इनको लिखना, ट्राई करना, जो नहीं आया मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।